3-4 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से पूछताछ में अब हत्याकांड की प्लानिंग से लेकर इसे अंजाम तक पहुंचाने के बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगामेड़ी की हत्या कराने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे रोहित गोदारा को दी गई थी। इसके बाद उसने अपने राइट हैंड वीरेंद्र चारण को इस काम को पूरा करने के लिए कहा। फिर चारण ने हत्या की पूरी प्लानिंग की। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर की तलाश की गई और उन्हें हथियार मुहैया कराया गया। शूटर के तौर पर नितिन फौजी को काम खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया। बताया जा रहा है कि नितिन फौजी को इस काम के बदले कनाडा का फर्जी पासपोर्ट और वीजा देने का वादा किया गया था। इसके बाद वो हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरे शूटर रोहित राठौड़ की बात करें तो वो रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण के साथ राजस्थान की अजमेर जेल में बंद था। रोहित एक रेप केस में जेल गया था। उसने चारण को बताया था कि रेप केस के इस मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे उसने उसके खिलाफ मन में नफरत पाल ली थी। चारण ने रोहित के इसी गुस्से का फायदा उठाया और उसे उसकी हत्या कराने के लिए तैयार कर लिया। इन शूटरों को अत्याधुनिक हथियार डीलर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने इस काम के लिए राजी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी नितिन फौजी ने पुलिस को इस बारे में बताया है। उसने कबूल किया कि राजस्थान के मोस्ट वांटेड और अत्याधुनिक हथियार डीलर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ने उसका इस्तेमाल किया। बता दें कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार की शाम को चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया। शूटरों और उनके सहयोगी सहित कुल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। उनकी पहचान जयपुर के रोहित राठौड़ और महेंद्रगढ़ के नितिन फौजी के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी उद्धम सिंह है जो उनके साथ था। ये सभी आरोपी सेक्टर 22 के एक होटल में ठहरे थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भेज दिया है। देखिए 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को जो मेन अक्यूज्ड है उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा इनके साथ उद्धम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है एमएन दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं। इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस एनडीआर की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन में, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए हैं वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए और अब इनको हम
गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करें। तीनों का रोल क्या है? देखो, 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। रोहित गोदारा का एंगल क्या है सर? हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। ये ऑपरेशन जो डिटेल थे वो मैंने आपको बताया। हथियार मिलेगा? हथियार मिलेगा? हाँ, वो इन्होंने बता दिया है कि पिस्टल कहाँ पे छुपाई है, वो सारी चीजें कार्रवाई भी चल रही है। सर, नवीन शेखावत का रोल सामने आया जिसको मारा गया है। नवीन शेखावत के बारे में पता लगा कुछ? वो इनके साथ ही था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इससे पहले हत्याकांड से जुड़े रामवीर जाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक रामवीर जाट नितिन फौजी का करीबी दोस्त है। बता दें कि जयपुर में 5 दिसंबर को गोगा मेडी की हत्या उसी के घर में कर दी गई थी। शूटर शादी का कार्ड देने के बहाने गोगा मेडी से मिले थे और फिर उस पर 17 गोलियां दाग दी थी। गोगा मेडी को 6 गोलियां लगी थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि गोलीबारी की ये पूरी घटना गोगा मेडी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की गई। इनमें नितिन फौजी और रोहित राठौड़ का नाम आया। इधर हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट में ले ली। घटना के बाद से ही राजस्थान समेत देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसकी वजह से पुलिस पर मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी का अतिरिक्त दबाव बनने लगा। पुलिस ने भी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। घटना के 5 दिन बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी और अहम कामयाबी मिली जब पुलिस ने रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। ठीक इसके अगले ही दिन पुलिस ने घटना में शामिल दोनों शूटरों को एक अन्य आरोपी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।